दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग यूनान के इन तीनों महान दार्शनिकों के बारे में जानेंगे जो ईसा से चौथी पाँचवीं शताब्दी में इन्होंने अपने जो विचार रखे वो कला के दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखता है। कला में भी इनके विचार बहुत मायने रखते हैं। कला पर भी इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं और कला से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों का आपस में क्या संबंध था, कौन किसके गुरु है, कौन किसका शिष्य है। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देता है और अक्सर इस प्रश्न में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। यूनान के एथेंस शहर में एक स्कूल होता है। उसी स्कूल के अध्यापक होते हैं सुकरात जी और सुकरात के बहुत सारे शिष्य होते हैं। उन्हीं शिष्यों में से एक महान शिष्य प्लेटो, इनके सभी महान शिष्यों में से प्लेटो एक महान शिष्य हुआ जिसने कला पर भी अपने कुछ विचार दिए हैं जिनको हम कला में अलग से पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सिम्पोजियम नामक पुस्तक लिखी है, रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। तो इन पुस्तकों के अलावा इन्होंने कला पर भी कुछ अपने विचार दिए हैं और इन्होंने बोला है कि सौंदर्य जो है वो कला का प्राण है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अनुकृति का सिद्धांत भी दिया है। तो इनका अगर आपसी संबंध पे सिर्फ अगर हम बात करें तो सुकरात प्लेटो के गुरु हैं। सुकरात जो हैं वो प्लेटो के गुरु हैं और प्लेटो जो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं और अरस्तु महान सम्राट सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु हो जाएंगे। उसने पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था। भारत पे भी उसने अंतिम में आक्रमण किया, हालांकि जीत नहीं पाया। तो उसके एक गुरु रहते हैं अरस्तु, उसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 470 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था और इनके शिष्य प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में और उनके शिष्य अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, सुकरात सबसे बड़े हैं और बड़े को ऊंचा पद दिया जाता है और ज़्यादा ऊंचाई पे अगर आप जाते हैं तो ऊंचाई की बात करते हैं तो लोग आकाश की बात करते हैं, आकाश के जैसा ऊंचा। और आकाश में दोस्तों आपने शुक्र नाम के तारे का नाम सुना होगा। तो उस शुक्र नाम के तारे से इनका संबंध देखिए, वो ये भी सबसे बड़े हैं इन तीनों लोगों में और शुक्र जो तारा है वो सब ऊंचाई पे, यानी कि तारों में उसका भी बहुत बड़ा स्थान है। ठीक है, कई सारे तारों में जैसे शुक्र तारा का स्थान है, उसी तरीके से इन तीनों दार्शनिकों में अगर बात करें तो शुक्रात का सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि ये प्लेटो के गुरु हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे शुक्रात को, सबसे बड़े हो जाएंगे शुक्रात। उसके बाद सिर्फ इन्हीं का याद करिए, आपको सारा याद हो जाएगा। उसके बाद प्लेटो, शुक्रात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के हमने बता दिया। दोस्तों, ईसा पूर्व और ईस्वी को लेके लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ईसा पूर्व क्या होता है? तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर रेड कलर का आपको बिंदु दिख रहा है। तो इस रेड कलर के बिंदु को हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जीवन, जिस दिन ईसा मसीह को का जन्म हुआ उस स्थान को 0 मान लिया गया है। ठीक है, और उससे आगे का समय जितना हम लोग आज 2023 में हैं, तो 2023 जो समय है ये ईसा मसीह के जीवन से आज 2023 साल हो गया है। उसी तरीके से ईसा मसीह के जीवन से जो पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व कहते हैं और जो उनके बाद का समय है उसको ईस्वी कहते हैं।
ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय हो गया ईसवी, और उनसे जीवन से पूर्व का समय हो गया ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जीवन से यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 200 साल हो गया, यहाँ पे 300 साल, यहाँ 400 और यहाँ 500, यानी कि इसी समय के बीच में इन तीनों दार्शनिकों का समय हो जाएगा, इन्हीं साल के बीच में। जैसे जब आप, और ईसा पूर्व जो है, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये उल्टा चलेगा, तो 5 से हो जाएगा आपका 4, 4 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 1 और उसके बाद 0। तो इन्हीं समय में इन तीनों दार्शनिकों का जन्म हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईसा पूर्व। धन्यवाद।